वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। और इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के 10 क्वेश्चन, जो किस पर आधारित होंगे। ये राजस्थान की मिट्टी यानी कि मृदा, जंगल और जलवायु पर आधारित होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा, इनमें से राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है। तो इनमें से जो राजस्थान का है वो सबसे ज़्यादा आर्द्र, यानी कि जहाँ पर मिट्टी के अंदर सर्वाधिक नमी पाई जाती है, सर्वाधिक नमी हो, वह क्षेत्र कौन सा है। तो आप सब लोगों को पता होगा वह क्षेत्र कौन सा होगा, वो होगा हमारा माउंट आबू। तो माउंट आबू हमारे कहाँ, कौन से जिले में है, ये आता है सिरोही के अंदर। कहाँ आता है, सिरोही में आता है। और यहाँ पर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। ठीक है, उस चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर। क्या नाम है, गुरु शिखर उस चोटी का नाम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ का जो न्यूनतम तापमान होता है माउंट आबू का, वो कितना होता है, 28 डिग्री सेल्सियस होता है। जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, और अधिकतम तो 28 होता है, और जबकि न्यूनतम जो होता है वो 21 डिग्री सेल्सियस होता है। ये मैक्सिमम है और ये हो गया मिनिमम। ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान की अगर जलवायु की मुख्य विशेषताएं देखी जाए तो शुष्क और आर्द्र जलवायु की यहाँ पे प्रधानता रहती है। अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा होती है। आपको पता है राजस्थान के अंदर थार का मरुस्थल होने के कारण यहाँ पे पर्याप्त वर्षा अपन को देखने को नहीं मिलती है। वर्षा का जो वार्षिक वितरण है वो अनिश्चित होता है, और जून से सितंबर तक यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जून से सितंबर तक। और वर्षा की कमी और कमी के कारण जो सूखा पड़ता है और जो अकाल की स्थिति होती है वो राजस्थान में सर्वाधिक देखी जाती है पूरे भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसूनी हवा होती है उसका स्थानीय नाम क्या है। तो ये आपको जो राजस्थान का जलवायु है उस टॉपिक में मैंने आपको बता रखा है कि जो बंगाल की खाड़ी, यहाँ है बंगाल की खाड़ी, और यहाँ से जो हवाएं चलती है ऐसे, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है पूर्वैया। क्या कहा जाता है, पूर्वैया कहा जाता है स्थानीय भाषा के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पूर्वैया। जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं होती हैं उनका स्थानीय नाम होता है पूर्वैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। स्टेपी जलवायु, अगर आपको स्टेपी जलवायु की विशेषता पता है तो आप आसानी से बता दोगे कि स्टेपी जो जलवायु होती है वो राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। जो अरावली की स्थिति है वो राजस्थान में हमको, जैसे मान लो ये राजस्थान है, ठीक है, तो अरावली की स्थिति ये है। तो अरावली के एक तो ये अरावली हो गई, ठीक है, और अरावली का जो पश्चिमी भाग है यानी कि ये वाला, यहाँ पर अपन को क्या देखने को मिलता है, शुष्कता देखने को मिलती है, और यहाँ पे स्टेपी जलवायु भी देखने को मिलती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच का जो क्षेत्र है, अरावली और पश्चिमी शुष्क पेटी के जो बीच का जो क्षेत्र है ये अरावली है। और जैसे मान लो ये राजस्थान है, ठीक है, तो यहाँ का जो क्षेत्र है ये जो क्षेत्र है ये स्टेपी जलवायु का क्षेत्र है। ठीक है, और जो राजस्थान में अरावली और पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच में आता है। यहाँ पे जो वर्षा की तीव्रता होती है वो 10 सेंटीमीटर या उससे कम होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु क्षेत्र में शामिल नहीं है। अब जैसे नहीं है तो इसको आपको सर्किल कर लेना है ताकि आपको पता रहे कि आपको आंसर है का देना है या नहीं है का देना है। तो ये पूछ रहा है कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसके अंदर आर्द्र यानी कि नमी हो, और दक्षिण पूर्वी पूछ रहा है, मतलब जैसे मान लो ये राजस्थान है तो दक्षिण पूर्वी ये वाला और पूर्वी ये वाला, तो मतलब इस क्षेत्र में कौन सा जिला नहीं आता है। तो इस क्षेत्र में कौन सा जिला नहीं आएगा, बूंदी आता है, कोटा भी आता है, बारा भी आता है, तो उदयपुर नहीं आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि उदयपुर इस क्षेत्र के अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का सबसे कम वन आवरण है। तो राजस्थान का कम से कम वन आवरण जो हाल ही के अंदर 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट है उसके अनुसार पूछ रहा है ये कि राजस्थान के अंदर वह कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम वन आवरण है। तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, तो वो पड़ती है चूरू के अंदर। और गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो पानी की कमी होगी,
और यहाँ पे रेगिस्तान भी आता है। तो इस वजह से जो वनावरण होगा वो कहाँ पर कम होगा, चूरू के अंदर होगा। कितना है, तो हमारा आंसर तो चूरू हो जाएगा। अब इसके अंदर जो वनावरण है वो कितना है, केवल और केवल 82 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर यहाँ पर केवल वनावरण है, जो राजस्थान के अंदर सबसे कम है। ठीक है, अब वन क्षेत्र में इसका जो 82 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे सर्वाधिक पूछे तो सर्वाधिक कहाँ पर है, तो सर्वाधिक है हमारे उदयपुर के अंदर। कितना है, 2757 किलोमीटर स्क्वायर है, उदयपुर के अंदर सर्वाधिक है, ये मैक्सिमम हो जाएगा। और जो मिनिमम हो जाएगा वो हो जाएगा चूरू के अंदर। तो दोनों आपको याद रखने, दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है। तो राजस्थान के अंदर शीतकाल में जो वर्षा होती है उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है मावठ। राजस्थान में उसको कहते हैं मावठ। ठीक है, अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग नाम होता है, जो शीतकाल में वर्षा होती है उनके लिए अलग अलग राज्य होती है, राज्यों में अलग अलग नाम होता है शीतकाल में होने वाली वर्षा का। तो राजस्थान में जो शीतकाल में जो वर्षा होती है उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ, जो भूमध्य सागर से जो हवा आती है, नमी वाली जो हवाएं आती हैं, वो अरावली के पास में और हिमालय की वजह से यहाँ रुककर बारिश होती है शीतकाल में। और इसी के कारण, और यही कारण है कि पश्चिमी विक्षोभ ही कारण है कि राजस्थान में शीतकाल में वर्षा होती है, जिसे स्थानीय नाम मावठ कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, भूमध्य सागर में चक्रवात आते हैं और राजस्थान के जो उत्तरी पश्चिमी भाग है उसके अंदर जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। और सर्दियों में इस वर्षा को क्या कहा जाता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि सर्दियों में होने वाली वर्षा को सुनहरी बूंदों के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह जो फसल कौन सी फसल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये रबी की फसल, जैसे कि गेहूँ हो गया, ठीक है, और गेहूँ हो गया, सरसों हो गई, तो ये इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कब होती है, ये होती है नवंबर से लेकर फरवरी तक। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। राजस्थान में भूरी मिट्टी या मृदा कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में जो ब्राउन सॉइल है, कौन सी ब्राउन सॉइल कहाँ पाई जाती है, क्योंकि ब्लैक जो सॉइल होती है उसके अंदर तो पानी की सर्वाधिक मात्रा होती है, ठीक है, और उसके अंदर पानी को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो भी ब्राउन सॉइल से ज़्यादा होती है। अब जहाँ पर नमी होगी वहाँ पर तो ब्राउन सॉइल या ब्लैक सॉइल मिलेगी। अब नमी कहाँ मिलेगी, जहाँ बारिश ज़्यादा होगी, और बारिश कहाँ ज़्यादा होती है, तो कहाँ होती है, तो वो मिलेगी हमको भरतपुर के अंदर, सॉरी बूंदी के अंदर अपन को देखने को मिलेगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बूंदी, क्योंकि यहाँ पर बारिश भी होती है और यहाँ पर मिट्टी जो होती है वो ब्राउन आपको देखने को मिलेगी, यानी कि जो बुरी मृदा है वो बूंदी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ देखने को मिलती है, तो जो मरुस्थलीय मिट्टी है वो मिलेगी अपन को बाड़मेर के अंदर। मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलेगी बाड़मेर के अंदर। और टिब्बा जैसे नाम है टिब्बा मिट्टी, टिब्बे वाली जो मिट्टी होती है वो कहाँ मिलेगी, जैसलमेर के अंदर। और भरतपुर के अंदर आपको मिलेगी रेड सॉइल, यानी कि लाल मिट्टी मिलेगी आपको भरतपुर के अंदर। और बूंदी में तो आपने देखा ही ब्राउन, यानी कि भूरी मिट्टी मिलेगी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में राज्य वन रिपोर्ट 2021, ये इंपॉर्टेंट है। ये रिपोर्ट आपसे पूछी जा सकती है और पूछी जाएगी आने वाले एग्जाम में। राजस्थान के जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए ये रिपोर्ट, राज्य वन रिपोर्ट 2021 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, और मैंने इसका वीडियो बना रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है, तो राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है 32,863 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 32,863 किलोमीटर स्क्वायर, जिसको वर्ग किलोमीटर भी कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर 3 कैटेगरी होती है। एक तो होता है आरक्षित वन, एक होता है संरक्षित वन, और एक होता है अवर्गीकृत वन। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वनों के अंदर सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो किसका है, तो वो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो तो है संरक्षित वनों का। कितना है, 18,543 किलोमीटर स्क्वायर, जो परसेंटेज में कितना होता है, परसेंटेज में होता है 56.4%। ये आपको ध्यान रखना है। आंकड़े हैं ये इंपॉर्टेंट है, और राजस्थान के अंदर आपको पता है आंकड़े पूछे जाते हैं।
अवर्गीकृत कितने हैं? तो अवर्गीकृत हैं 2144 किलोमीटर स्क्वायर, और परसेंटेज के मामले में अगर पूछें तो 6.5% है। और आरक्षित वनों में आपसे पूछा जाए तो वो कितना है? 12,176 किलोमीटर स्क्वायर, और अगर आपसे परसेंटेज में पूछे तो 37% है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपन क्या देखा इसमें? तो राजस्थान राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है 32,863, जिसके अंदर 3 कैटेगरी है। एक तो है आरक्षित, दूसरी संरक्षित, और तीसरी है अवर्गीकृत। जिसमें आरक्षित जो वन है वो 12,176 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि 12 किलोमीटर है, और जो परसेंटेज में है वो है 37%, यानी कि 37%। फिर दूसरा है संरक्षित वन, जो कि सर्वाधिक है, कितना है? 18,543 वर्ग किलोमीटर, और परसेंटेज में 56.4%। अवर्गीकृत वनों को सबसे कम अवर्गीकृत वन है, जो कितने हैं? 2144 वर्ग किलोमीटर, और परसेंटेज में 6.5%। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले के अंदर है? तो फुलवारी की नाल हमको उदयपुर को देखने के अंदर मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? उदयपुर के अंदर। और इसे 6 अक्टूबर 1983 को इसको घोषित किया गया था वन्यजीव अभ्यारण्य, और इसी के अंदर ह्यूमन पार्क बनाया जा रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अंतिम क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ा है? तो वह कौन सा है जो क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ा है? तो वो है 1C। ये कैटेगरी वाइज है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, और ये कितना है? लगभग 7.70 मिलियन हेक्टेयर कृषि जलवायु खंड के अनुसार, ठीक है। और ये काफ़ी जोन है, कृषि जलवायु क्षेत्र है, और ये कांस्टेबल के अंदर पूछा भी था कि राजस्थान को कृषि जलवायु खंड के अंदर कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 10 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 10 भागों में। कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था। और जो अभी वनपाल के अंदर एग्जाम हुआ था, वनपाल और वन रक्षक का, उसके अंदर भी पूछा गया था कि राजस्थान को कृषि जलवायु खंड के अनुसार कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो वो है 10 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आपको ये टेस्ट कैसा लगा? तो ये अच्छा लगा हो, गुड लगा है, बेटर लगा है, बेस्ट लगा है, और इसका लेवल कैसा था या मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, ये टेस्ट आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। आप थोड़ा मोटिवेट कीजिए, शेयर वेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे ऐसे वीडियो बनाने का, प्लीज़।